मनुष्य 2000 साल से भी ज्यादा समय से दृष्टिहीनता का उपचार खोज रहा है, पर उसे अब तक सफलता नहीं मिल सकी थी। और फिर आई बायोनिक आई टेक्नोलॉजी। इसे विकसित होने में ही 25 साल लग गए और लगभग 25,000 करोड़ रुपए खर्च हो गए। एक बायोनिक आई और रेटिनल प्रोस्थेसिस सिस्टम एक कृत्रिम सिस्टम है जो एक ब्रिज की तरह काम करता है आंखों के अंदर प्रवेश करती रोशनी और मस्तिष्क की ऑप्टिक नर्व के बीच। और ऑप्टिक नर्व ये ऑप्टिकल सिग्नल पहुंचाती है मस्तिष्क तक, जहां सामने क्या दिख रहा है उसे हमारा मस्तिष्क समझता है और हमारे मानस पटल पर एक छवि, एक इमेज उभर आती है। 2 साल से यूएसए और कई अन्य देशों में $150,000 की बायोनिक आई मिल रही है। बायोनिक आंखों से पूरी तरह से ब्लाइंड लोग भी देखने में सक्षम हो सकते हैं। हाल ही में वैज्ञानिकों ने पहली बार कृत्रिम आंख बायोनिक आई के नमूने का 3D प्रिंट निकालने में सफलता हासिल की है। इसमें लाइट रिसेप्टर यानी कि प्रकाश या केमिकल सिग्नल प्राप्त करने वाले रिसेप्टर्स भी इंस्टॉल किए गए हैं। शोधकर्ताओं का कहना है कि भविष्य में बायोनिक आई के इस्तेमाल से दृष्टिहीनता के शिकार लोग देख सकेंगे। घुमावदार सतह पर इलेक्ट्रॉनिक्स को प्रिंट करना मुश्किल माना जाता है। इसी कारण यूनिवर्सिटी ऑफ मिनेसोटा के वैज्ञानिकों ने कांच के अर्ध गोलाकार टुकड़े पर कृत्रिम आंख के नमूने का 3D प्रिंट तैयार किया है। प्रिंट निकालने के लिए विशेष 3D प्रिंटर में सिल्वर कणों से बनी स्याही का इस्तेमाल किया गया था। इस स्याही की विशेषता है कि यह बहती नहीं है। अब तक बायोनिक आंख को मात्र एक कोरी कल्पना समझा जाता था, लेकिन हम इसके काफी करीब पहुंच गए। 3D प्रिंटेड सेमीकंडक्टर। ध्यान रहे कि विद्युत तरंग ही हमारा मस्तिष्क समझ पाता है और हमारी नेचुरल आंखें जो लाइट होती है उसे केमिकल सिग्नल्स में बदलती हैं और इस केमिकल सिग्नल को ऑप्टिक नर्व इलेक्ट्रिकल सिग्नल में बदलकर ब्रेन तक पहुंचाती है। वैज्ञानिकों का कहना है कि अभी बहुत कुछ करना शेष है, लेकिन 3D प्रिंटेड सेमीकंडक्टर ने काम आसान कर दिया है। आगे की शोध में बायोनिक आंख बनाने के लिए अधिक रिसेप्टर वाले नमूने तैयार किए जाएंगे जो और बेहतर आई साइट देंगे। वैज्ञानिक इसके लिए ऐसे पदार्थ का इस्तेमाल करने पर विचार कर रहे हैं जिसे वास्तविक आंख में प्रत्यारोपित किया जा सके। पहले जब एक बार आंखों का रेटिना खराब हो जाया करता था तो जिंदगी भर देख पाना मुश्किल हो जाता था, लेकिन अब तो ऐसी तकनीक आ गई है कि हम इसे ठीक कर सकते हैं। आर्टिफिशियल लिवर और किडनी तक बन सकती है। हालांकि इसे बनाने में थोड़ा समय लगेगा। अभी हम इससे टेक्नोलॉजी से थोड़े दूर हैं, लेकिन ऐसा हो सकता है आने वाले समय में 3D बायो प्रिंटर से ह्यूमन टिश्यू तक बनाए जा सकेंगे। आने वाले समय में यह तय है कि हम अंधेपन से जूझ रहे लोगों को परफेक्ट विजन या देखने की परफेक्ट काबिलियत फिर से मगर कृत्रिम तरीके से देने में कामयाब हो जाएंगे। पर जरा कल्पना कीजिए, जब ऐसा हो जाएगा तो क्या वैज्ञानिक रुक जाएंगे? क्या वैज्ञानिक नहीं चाहेंगे कि हम बायोनिक आई में और भी नए डायमेंशंस ऑफ विजन और भी नए आयाम जोड़ें? मसलन मानव आंखें मात्र रोशनी की केवल उस वेवलेंथ को देख सकती है जिसे हम विजिबल स्पेक्ट्रम कहते हैं। क्या ऐसा नहीं होगा कि भविष्य में जो एडवांस्ड बायोनिक आंखें होंगी वो अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रम, इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम, एक्स-रे विजन जैसी क्षमताओं से लैस होंगी? सोच के देखिए, ऐसा हुआ तो क्या होगा? शायद तब हम एक सुपर ह्यूमन की तरह दीवार के आर पार भी देख पाएंगे। हम रेडियो वेव्स, गामा वेव्स के साथ साथ अलग अलग गैसों को भी देख पाने में समर्थ होंगे जिन्हें अभी मानव आंखें देख पाने में सक्षम नहीं। रही बात भारत की, तो यहाँ बायोनिक आई टेक्नोलॉजी को पूरी तरह सक्सेसफुल होते अभी थोड़ा समय लगेगा। हमारा देश भी साइंस में इन्वेस्टमेंट कर रहा है, लेकिन स्टूडेंट्स को गाइड करना बहुत जरूरी है। भारत और जो देश हमसे आगे बढ़ गए, दोनों में फर्क बस इतना ही है कि चाहे कोई भी समस्या हो, वहाँ के लोगों ने उससे खुद निपटना सीखा है और भारत में ऐसा नहीं हो पाया है। चाहे समस्या एग्रीकल्चरल सेक्टर की हो या फिर हेल्थ से जुड़ी हुई हो। बायोनिक पार्ट्स की मदद से बुजुर्ग भी एक्टिव होकर काम कर सकते हैं, लेकिन हमारे देश में जो अभी बायोनिक पार्ट्स विकसित किए गए हैं वो बहुत वजन वाले और साथ ही उतने जटिल और इफेक्टिव भी नहीं है, जिसके पीछे रिसर्चर्स को मिलने वाली कम फंडिंग को ही जिम्मेदार माना जा सकता है। इसके कारण पीड़ित लोगों को दिक्कत हो रही है। जरूरत है यहाँ हमारे देश में भी बच्चों को स्कूलिंग के दौरान ही इनोवेटिव और प्रैक्टिकल ट्रेनिंग देनी चाहिए, ताकि हम अमेरिका जैसे देशों को कॉपी ना करें बल्कि खुद का कुछ नया बनाएं। स्टूडेंट्स को टीम में काम करना सिखाएं, उन्हें जॉइंट प्रोजेक्ट्स देने चाहिए। जरूरत है कि भारत में 60% लैब एक्सपेरिमेंट्स और 40% थ्योरी होनी चाहिए, जबकि ऐसा नहीं हो रहा है। आप लोगों का इस बारे में क्या कहना है, जरूर बताइए। धन्यवाद।